हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का तीसरा दिन। और आज हम लोग क्या करेंगे तो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1 का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रोड्यूसेज एक्स प्रोडक्ट। फैक्ट्री क्या कर रही है, एक्स नाम का एक प्रोडक्ट बना रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014। और कॉस्ट शीट बनाना है बच्चों, हमारा रिक्वायरमेंट है कॉस्ट शीट। पीरियड दिया है 31 दिसंबर 2014। और कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हो गया, परचेज ऑफ मटेरियल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हो गया। तो बच्चों इन तीनों का यूज़ करेंगे क्या निकालने में, डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम्ड का कैलकुलेशन करने में यूज़ करेंगे। प्रोडक्टिव वेजेज आपका आएगा जब आप प्राइम कॉस्ट का कैलकुलेशन करोगे। अदर प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये भी बच्चों प्राइम कॉस्ट में ही आएगा। तो प्राइम कॉस्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेज, अदर प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड जो दिया है, प्रोडक्टिव वेजेस का 80% दिया है बच्चों, यानी कि जो प्रोडक्टिव वेजेज है उसका 80% फैक्ट्री ओवरहेड। और ऑफिस ओवरहेड दिया है 75% ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट। वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब हो गया बच्चों वर्क ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। तो वर्क्स ओवरहेड का 75% क्या है, ऑफिस ओवरहेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है 2.5 रुपये पर यूनिट सोल्ड, मतलब जितना यूनिट सेल हो रहा है उसका पर यूनिट आपका 2.5 रुपीज़ क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। फिनिश्ड यूनिट्स इन हैंड एट द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग स्टॉक आपका यूनिट में दिया है 500 और अमाउंट में कितना दिया है 10,000। प्रोडक्शन आपका 15,000 यूनिट्स का है, मतलब आउटपुट हो गया आपका 15,000 यूनिट्स। और फिनिश यूनिट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना दिया आपका 1500, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है आपका यूनिट में दिया है। ऑल्सो शो पर यूनिट सेलिंग प्राइस इन द कॉस्ट शीट। आपको क्या करना है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालना है। प्रॉफिट कितना लेना है, सेल प्राइस का 25%। तो बच्चों अगर मेरे पास कॉस्ट दिया हो और सेल प्राइस का 25%, तो कैसे निकाल लेंगे, 25/75। सीधा सीधी फार्मूला होता है रेट बाई 100 माइनस रेट, सीधे फार्मूला यूज़ करके निकाल लोगे। तो बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट शीट बनाना। चलो बनाते हैं कॉस्ट शीट। हेडिंग देंगे हम लोग कॉस्ट शीट, नीचे डेट दे दो, फॉर द ईयर था ना, फॉर द पीरियड एंडिंग, फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2014। और आउटपुट यहाँ साइड में दे दो, कितना आउटपुट था, आउटपुट था तुम्हारा 15,000 यूनिट्स। आउटपुट ले लो 15,000 यूनिट्स। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, एक बनेगा आपका पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट का हम लोग 3 कॉलम लेंगे, सॉरी अमाउंट का 1 कॉलम लेंगे और एक कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। तो बच्चों जब भी कॉस्ट शीट बनाओ तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। और प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट मटेरियल निकालने का होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, उसमें परचेज ऑफ मटेरियल प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस कर देंगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ले लो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना था 15,000, उसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ था बच्चों 1,70,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि 10,000 दिया था 10,000। इसको क्या कर दोगे माइनस। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 185 में 10 माइनस करेंगे 175,000। ये आपका डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। चेक कर लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस कर दिए। अब बच्चों क्या करना है, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल तो ले लिया, अब डायरेक्ट वेजेज लो। कि जो आपका प्रोडक्टिव वेजेस दिया है 50,000 का, ये आपका डायरेक्ट वेजेज हो गया।
और अदर प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये दोनों आपका प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा। तो प्रोडक्टिव वेजेज आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट में। प्रोडक्टिव वेजेज कितना था बच्चों, 50,000 था। और उसके बाद आपका था अदर प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, 8,000। अब तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा बच्चों, प्राइम कॉस्ट। तो 175 में आप क्या करो, 50,000 प्लस करो और 8,000 प्लस करोगे तो 2,33,000। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल हमने निकाल लिया, डायरेक्ट लेबर हमारा दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका दिया था अदर प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद बच्चों लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में कितना दिया है, लिखा है प्रोडक्टिव वेजेज का 80%। तो प्रोडक्टिव वेजेज का 80% ले लो। प्रोडक्टिव वेजेज आपका 50,000 है, तो उसका 80% निकालेंगे तो 40,000 आ जाएगा बच्चों। अब इसको ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट में, तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। तो 2,33,000 में 40,000 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2,73,000। ओके। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद बच्चों लेते हैं ऑफिस ओवरहेड। फॉर्मेट बच्चों डे 1 में देख लोगे आप सभी, कॉस्ट अकाउंटिंग इसी चैप्टर से बच्चों हमारा स्टार्ट हुआ है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1। ऑफिस ओवरहेड कितना हो जाएगा, ऑफिस ओवरहेड दिया है क्वेश्चन में, ऑफिस ओवरहेड लिखा है वर्क्स ओवरहेड, मतलब कि वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड सेम ही चीज़ है। उसका कितना परसेंट, 75%। तो 75% है बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड या वर्क ऑन कॉस्ट। कितना, 40,000 है ना फैक्ट्री ओवरहेड। तो 40,000 का 75% निकालोगे तो 30,000 आ जाएगा। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐड कर लो तो आ जाएगा 3,03,000। कितना है बच्चों, 3,03,000। कितने यूनिट पे आया बच्चों, 15,000 यूनिट्स पे आया, 15,000 यूनिट्स पे आया बच्चों। पर यूनिट निकालते हैं, अभी इसमें और भी काम करना है लेकिन पहले काम करते हैं पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो 1,75,000 में 15,000 डिवाइड करोगे तो आएगा 11.667। 50,000 में 15,000 से करोगे तो आएगा 3.333। 8,000 में 15,000 से करोगे तो आएगा 0.533। सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 15.533। 40,000 में 15,000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.667। अब इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 18.200। 30,000 में 15,000 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2.00 ले लेते हैं तो 20.200। ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया कितने यूनिट पे, 15,000 यूनिट्स पे। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दिया है, अब क्लोजिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स का दिया है। तो बच्चों इसको हम कहाँ दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, और ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। तो इसी तरह का इसी कॉलम को कंटिन्यू कर लोगे, इसी कॉलम को बच्चों कंटिन्यू कर लोगे। ये हो गया आपका अमाउंट का और ये हो गया पर यूनिट। तो हम एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ जो लिखा है यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। आप लोग मत लिखना बच्चों, आप लोग एक ही चीज़ को 2 बार मत लिखना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स पे, 15,000 यूनिट्स पे आया था। कितना आया था, 3,03,000, 3,03,000। और अमाउंट कितना हो जाएगा, पर यूनिट कितना आएगा, 20.200। पर यूनिट कैसे निकालते हैं, आउटपुट से डिवाइड कर कर।
अब क्या करते हैं, फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करो, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है बच्चों फिनिश गुड्स, यूनिट में देख लोगे तो ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है बिगिनिंग में 500 यूनिट्स और अमाउंट दिया है 10,000। तो ले लो 500 यूनिट है और अमाउंट कितना दिया है 10,000। अब 10,000 में 500 यूनिट से बच्चों ये 500 है, 500 यूनिट से 10,000 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये लगभग 2 आ जाएगा, ठीक है 2.00। उसके बाद इसको हम क्या, इसमें क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, एक सेकेंड, हालांकि इसका रेट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों क्या करना है, माइनस करते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया है 1500 यूनिट्स दिया है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक जो है 1500 यूनिट्स दिया है, ये चेक कर सकते हो 1500 यूनिट्स। और रेट नहीं दिया है बच्चों, अमाउंट इसका निकालना पड़ेगा। तो 1500 यूनिट्स दिया है और अमाउंट कितना ले लेंगे बच्चों, तो अमाउंट ले लेंगे हम लोग यही आपका 20.200, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट लेना है बच्चों, याद रखना। तो 20.200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1500 इंटू 2.2 सॉरी 20 है, 1500 इंटू 20.200 आपका आ गया 30,300। और ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, माइनस होगा बच्चों। रेट दे दो, रेट तो वही हो गया, रेट आपका वही है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का रेट मत देना क्योंकि वापस से हमारा वही रेट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे तो क्या आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यूनिट कितना है बच्चों, देखो तो 15,000 में 500 प्लस करेंगे और 1500 माइनस कर देंगे तो 14,000 यूनिट्स, यानी कि हमने कितना यूनिट सोल्ड किए 14,000 यूनिट। अब इसमें से 3,03,000 में 10,000 प्लस करो, 30,300 माइनस करोगे तो आएगा 2,82,700। और रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट बच्चों आएगा 2,82,700 में 14,000 से डिवाइड करोगे तो 20.193 आ जाएगा। बच्चों ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक का पर यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग लेते हैं सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि कितना दिया हुआ था एट द रेट ऑफ 2.5 रुपया पर यूनिट सोल्ड दिया हुआ था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ आपका 2.5 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड। तो कितना यूनिट सोल्ड हो रहा है बच्चों 14,000 यूनिट। ये 14,000 कैसे आया, 15,000 आपका यूनिट था आउटपुट, 500 ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिए, 1500 क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। तो 14,000 में 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 35,000 आ जाएगा। रेट वही 2.500 ले लो। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा कितने यूनिट का 14,000 यूनिट्स का। तो 282,700 में 35,000 ऐड कर दो तो 2,17,700। रेट भी तुम लोग क्या कर सकते हो, ऐड करके ले सकते हो, या एक काम करना, इसमें इससे डिवाइड कर दोगे, यानी 3,17,700 में 14,000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा 22.693। ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब बच्चों इसमें क्या करना है, प्रॉफिट ले लेना है। प्रॉफिट के बाद जो आएगा आपका क्या होगा, सेल होगा। तो बच्चों प्रॉफिट कितना दिया था, सेलिंग का 25%, सेलिंग का 25%, लेकिन मेरे पास तो सेल अमाउंट नहीं है, कॉस्ट का अमाउंट हमने निकाला, तो इसका सीधे 25 बाई क्या कर देना है 75 कर देना है। तो कॉस्ट हमारा है
17,700। सेल का 25% है तो क्या लिख देंगे 25/75। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1,05,900। और पर यूनिट कैसे निकालेंगे तो बच्चों 14,000 से डिवाइड कर देना तो 7.564 आएगा। अब ऐड कर दो तो 3,17,700 में 1,05,900 से में जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4,23,600। ये हमारा सेल हो गया। पर यूनिट भी ऐड कर लो तो हो जाएगा 30.257। तो ये है बच्चों आपका, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे इसको। ये रहा क्वेश्चन और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसर्स ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग 3 टाइप्स ऑफ फैंस। एक कंपनी है, एक ट्रेडर है जो 3 तरह का फैंस का मैन्युफैक्चर करती है। टेबल फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया और कूलर हो गया, ठीक है। मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट आर एज अंडर। आपका मटेरियल और वेजेस अलग अलग फ़ैन का दिया है। तो टेबल फैन दिया है 60, टेबल फैन का 60 मटेरियल 80 वेजेस, सीलिंग फैन का 100 मटेरियल और 100 वेजेस, वही 100 ही हुआ। कूलर का क्या हो गया 900 मटेरियल 250 आपका वेजेस का, ये कूलर का हो गया। तो बच्चों इतना छोटा अमाउंट में दिया है तो बच्चों ये आपका पर यूनिट हो गया, यानी पर यूनिट मटेरियल और पर यूनिट वेजेस दिया है। हिज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013 वाज 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल दिया है, मतलब तीनों फैन का मिलाकर टोटल खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड का है 1 लाख। यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द फैक्ट्री कॉस्ट। तुमको क्या निकालना फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे तो पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट को बच्चों वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने हैं आपको अलग अलग फ़ैन का, और यहाँ पे इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ोगे। एज्यूमिंग डैट 1 सीलिंग फैन इज इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैन, यानी एक सीलिंग फैन जो है 2 टेबल फैन के इक्वल है, ठीक है। 1 सीलिंग फैन इज इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैंस एंड 1 कूलर इज इक्विवेलेंट टू 5 टेबल फैन। एक कूलर जो है वो 5 टेबल फैन के इक्विवेलेंट है। तो ये आपका यूज करना है ओवरहेड एलोकेशन में, यानी फैक्ट्री ओवरहेड के एलोकेशन में आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। प्रोडक्शन आपका अगस्त का दिया हुआ है, टेबल फैन का 1000 मतलब ये आउटपुट हो गया, सीलिंग फैन का 500 और कूलर का 100। बनाना है बच्चे, निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट के लिए क्या करोगे आप कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो हेडिंग दे दो कॉस्ट शीट। कौन से मंथ का है लिख देते हैं फॉर द मंथ। देख लो मंथ है क्या अगस्त, यानी फॉर द पीरियड एंडेड या एंडिंग 31 अगस्त 2013। और बच्चों यहाँ पे 3 कॉलम बनेगा, 3 सेपरेट कॉलम और साथ में एक पर यूनिट का भी कॉलम, यानी कि टोटल 6 कॉलम अलग से बनेंगे। तो एक पार्टिकुलर का आपका एक्स्ट्रा कॉलम। एक टेबल फैन ले लो, टेबल फैन कितना है 1000 टेबल फैन है बच्चों। टेबल फैन आपका 1000 आउटपुट हो गया उसका, सीलिंग फैन का 500, कूलर का 100, 1000 हो गया। इसमें 2 कॉलम बना लेते हैं, एक अमाउंट का और एक बन जाएगा पर यूनिट। उसी तरह अब एक ले लेते हैं सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन का हो जाएगा 500 सीलिंग फैन है, एक अमाउंट का कॉलम और एक कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनेगा। उसी तरह कूलर का ले लेते हैं। कूलर आपका हो गया 100 और अमाउंट हो गया आपका यहाँ, और यहाँ हो गया आपका पर यूनिट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका दिया हुआ है तीनों का, टेबल फैन का 60, सीलिंग फैन का 100 और कूलर का आपका 900। 60, 100 और पर यूनिट में दिया है बच्चों 60,
100 और 900, ये हो गया बच्चों आपका। अब क्या करना है, टोटल कैसे निकलेगा, तो टेबल फैन का 1000 है, पर यूनिट 60 या पर फैन 60, तो 60,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। सीलिंग फैन 500 है, पर यूनिट 100, कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। और कूलर का कितना है, पर यूनिट 900, 100 कूलर है तो कितना हो गया, 90,000। तो डायरेक्ट मटेरियल बच्चों हमारा आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लें, अब हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर भी आपका पर यूनिट में दिया हुआ है कितना, टेबल फैन का 80, सीलिंग फैन का 100, कूलर का 250, 80, 100, 250 हो जाएगा, 80, 100 और 250। और टेबल फैन का कितना है, 1000 यूनिट, तो 80 पर यूनिट कितना हो गया, 80,000। सीलिंग फैन का 500 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 50,000। कूलर का आपका 250, 100 यूनिट है, कितना हो जाएगा, 25,000। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा बच्चों। ऐड करो 60 और 80, कितना हो जाएगा बच्चों, 1,40,000। और इसको ऐड करोगे तो 140, 50 कितना हो गया, 1 लाख, 100 कितना हो गया, 200। और इसका ले लो 90 और 25, 1,15,000, और ये हो गया 1150। ठीक है बच्चों, तो प्राइम कॉस्ट हमारा आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस क्वेश्चन में यही तो आपका चैलेंज है कि फैक्ट्री ओवरहेड आप कैसे निकालोगे। तो देखोगे ध्यान से, फैक्ट्री ओवरहेड इस प्रोपोर्शन में निकालना है। एक सीलिंग फैन जो है वो 2 टेबल फैन के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल फैन को हम डी से दिखाएंगे, सीलिंग फैन जो है उसको सी से अब दिखाओ, और कूलर को क्या करो, के मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। क्या लिखा है, एक सीलिंग फैन जो है 2 टेबल फैन के इक्वल है, यानी कि एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के इक्वल है। ठीक है, और अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला है कि एक कूलर है 5 टेबल फैन के इक्वल है, यानी कि एक कूलर 5 टेबल फैन के इक्वल है। तो किस तरह से प्रोपोर्शन में दिखाएंगे, तो आउटपुट चेक कर लो। टेबल फैन का 1000, सीलिंग फैन का 500, कूलर का कितना है 100। तो पहले इस आउटपुट का रेशियो बना लेते हैं। टेबल फैन है 1000, सीलिंग फैन है 500, और कूलर कितना है 100। अब बच्चों इसको एक सेम काइंड में दिखाओगे, कहते हैं ना सेम जात में। रेशियो में क्या, रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, पढ़े होगे बचपन में, एक ही तरह का बना दो सभी को। 1000 टेबल फैन है तो टेबल फैन को टेबल फैन रहने दो। सीलिंग फैन को टेबल फैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, एक सीलिंग फैन बराबर 2 टेबल फैन, तो 500 सीलिंग फैन बराबर कितना होगा, 1000 टेबल फैन हो जाएगा। उसी तरह 100 कूलर है, एक कूलर बराबर 5 टेबल फैन, 100 कूलर बराबर कितना होगा, 500 टेबल फैन हो गया। अब देखो सब टेबल फैन टेबल फैन टेबल फैन हो गया। अब इसका रेशियो निकाल सकते हो, तो टी 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 कट गया, 2 0 2 0 कैंसिल, क्या बच गया, 10 10 और 5 बच गया, 5 से कट जाएगा, क्या होगा, 2 2 1। तो ये आपका बच्चों दिए गए इक्वेशन प्रोपोर्शन के आधार से ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। और फैक्ट्री ओवरहेड को इसी रेशियो में बांट देते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड को किस में बांटेंगे, 2 to 1 में। तो फैक्ट्री ओवरहेड देखो कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है। 1 लाख को 2 to 1 में बांटोगे तो 40,000 आएगा टेबल फैन का, सीलिंग फैन का भी 40,000, कूलर का कितना आएगा, 20,000 आएगा बच्चों। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 40, 500 से डिवाइड करोगे तो 80, और तुम्हारा 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा बच्चों। अब सबको ऐड कर दो, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगा। जोड़ लो, 1,80,000, 180, 140, ये हो गया 280, ये हो गया बच्चों 135, और ये हो गया 1350। अब सबको क्या कर दो, इस तरह से घेर दो।
तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या था, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना बच्चों। फैक्ट्री कॉस्ट हमारा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द अंडर मेंशन्ड पार्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ अ ब्रिक वर्क्स शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर 1000 ब्रिक्स। बच्चों ब्रिक्स का जब भी क्वेश्चन दिया रहे और कॉस्ट शीट निकालना हो या कॉस्ट शीट बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट हम लोग निकालते हैं पर 1000 ब्रिक्स पे। ये अक्सर क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 ब्रिक्स इक्वल 1 m मान लेंगे। 1000 ब्रिक्स इक्वल 1 m मान लेंगे, यानी कि हमारा जो कॉस्ट आएगा पर ब्रिक पे नहीं आएगा, पर 1000 ब्रिक्स पे निकालना है। क्वेश्चन भी दिया हुआ बच्चों कि कॉस्ट और प्रॉफिट आपका निकालना है 1000 ब्रिक्स पर, मतलब 1000 ब्रिक्स पे आपका कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपका पर यूनिट निकलेगा 1000 ब्रिक्स पे, तो उसको हम क्या मान लिए, 1 m मान लेंगे। ठीक है, आपके पास सेम इन्फॉर्मेशन है। वेजेज है, कोल आपका दिया है 5000 टन्स एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर टन। रॉयल्टी दिया है आपका 1.5 रुपया पर 1000 ब्रिक्स। और आपका दिया है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया है 10%। और मशीनरी प्लांट का कॉस्ट है आपका 3 लाख। रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन 1 रुपी पर 1000 ब्रिक्स। वर्क्स ओवरहेड आपका कितना दिया है, वेजेस का 10%। रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन आपका दिया है 1 रुपी पर 1000 ब्रिक्स। और वर्क्स ओवरहेड जो दिया है वेजेज एंड कोल का 10%। और ऑफिस ओवरहेड दिया है 2.5% ऑफ वेजेज एंड कोल। ब्रिक्स मेड आपका कितना है, 1,52,284, मतलब 1,01,52,284 आपका ब्रिक्स बनाए गए। यानी ब्रिक्स मेड कितना हो गया, ब्रिक्स मेड हो गया 1,01,52,284 आपका क्या हो गया ब्रिक्स मेड। उसमें से वेस्टेज है आपका 1.5%, तो वेस्टेज माइनस कर देंगे। तो वेस्टेज आपका 1.5% माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसका 1.5% माइनस करोगे तो लगभग में 1 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इफ़ेक्टिव आउटपुट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इफ़ेक्टिव आउटपुट। तो ये हमारा इफ़ेक्टिव आउटपुट बच्चों 1 करोड़ ब्रिक्स में। लेकिन हमें प्रॉफिट निकालने हैं पर 1000 ब्रिक्स पे, तो 1000 से डिवाइड कर हम लोग m में निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 10,000 m हो जाएगा बच्चों। यानी कि 1 m में आपका 1000 ब्रिक्स होता है, तो 1 करोड़ ब्रिक्स में कितना हो गया, 10,000 m हो गया। तो ये आपका आउटपुट हो गया, यानी कि इफेक्टिव आउटपुट कितना हो गया, 10,000 m। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है। और आगे दिया ब्रिक्स सोल्ड दिया आपका 80 लाख। तो 80 लाख दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड करोगे तो 8000 m, ये आपका ब्रिक्स सोल्ड दिया है। बच्चों फिर से हम रिमाइंड करवा दें, प्रॉफिट आपको निकालना है 1000 ब्रिक्स पे और कॉस्ट भी निकालना है पर 1000 ब्रिक्स पे। यानी कि एक ब्रिक का नहीं निकालना है, 1000 का निकालना है। यानी कि पर यूनिट आपका होगा 1000 ब्रिक्स पे। तो 1000 ब्रिक्स को हम क्या मान रहे हैं, 1 m मान रहे हैं बच्चों। तो 80 लाख आपका ब्रिक्स सोल्ड किया गया, 1000 से डिवाइड करो तो 8000 m बेचा गया। यहाँ पे लिखा भी है बच्चों पर 1000 ब्रिक्स, यानी 1000 ईंटा बेच रहे हैं 40 रुपये में, तो 80 लाख रुपए बेच रहे हैं, तो पर 1000 पे हो जाएगा। तो इसको पर 1000 के हिसाब से कन्वर्ट कर दिए, 8000 m आपका ब्रिक्स सोल्ड हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक है आपका 20 लाख पर 1000, तो 20 लाख में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2000 m हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया आपका 40 लाख। 40 लाख में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4000 m आ जाएगा। तो ये पहले आप लोग कुछ नोट्स आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस तरह से रफ में दिखा दीजिएगा। अब हमें बनाने हैं कॉस्ट शीट। हमारा आउटपुट कितना है, 10,000 m बच्चों। तो चलो फॉर्मेट बनाते हैं कॉस्ट शीट का। हेडिंग दे देंगे कॉस्ट शीट, कौन से मंथ का है, फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द पीरियड एंडिंग। ये हो गया आपका 31 दिसंबर। सबसे नीचे लिखा है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक वाले में
क्लोजिंग स्टॉक में लिखा है स्टॉक ऑफ ब्रिक्स दिया है 31 दिसंबर 2014, ये आपका पीरियड एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2014। आउटपुट कितना है? आउटपुट है बच्चों 10,000 M। 1 करोड़ ब्रिक आया बच्चों, लेकिन हमको निकालना है कॉस्ट पर 1000 ब्रिक के हिसाब से, तो 10,000 M बन गया हमारा आउटपुट। कॉलम बन जाएगा पार्टिकुलर्स और 2 कॉलम बनाएंगे, एक अमाउंट का, एक पर यूनिट। पर यूनिट बच्चों कितने पे निकलेगा? 1000 पे, ठीक है। तो पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट होगा देखो। वेजेस दिया हुआ है डायरेक्ट 1,50,000, तो वेजेस ले लो, वेजेस ले लेंगे 1,50,000 और कितना से डिवाइड करेंगे बच्चों? पर यूनिट आया तो 10,000 से। 1 करोड़ से मत कर देना, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालने हैं पर 1000 पे, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 15। नेक्स्ट और देखो प्राइम कॉस्ट में क्या होगा। कोल है बच्चों 5,000 टन, 15 पर टन के हिसाब से, तो कोल ले लेते हैं हम लोग 5,000 टन एट द रेट ऑफ 15 कितना हो जाएगा? 75,000 और 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5। और देखो प्राइम कॉस्ट में क्या होगा, रॉयल्टी आएगा बच्चों। रॉयल्टी आपका प्राइम कॉस्ट में आता है, प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट है। तो कितना दिया है आपका रॉयल्टी? ₹1.5 पर 1000 ब्रिक्स पे, यानी कि 1000 ब्रिक्स पे कितना है? ₹1.5, ₹1.5 पर 1000 ब्रिक पे, यानी 1000 ब्रिक खरीदोगे तो आपका ₹1.5 लगेगा रॉयल्टी। तो हमें कितना, हमारा आउटपुट कितना है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ का मतलब 10,000 M पे कितना लगेगा? तो सीधे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रॉयल्टी कितना हो जाएगा? 1000 पे दिया हुआ है ₹1.5 और 1 करोड़ खरीदने पे कितना लगेगा? तो 1000 का 1.5 और 1 करोड़ को हमने कन्वर्ट कर दिया 10,000 M में, तो 10,000 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। और 15,000 में हम क्या करेंगे? 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो बच्चों 3 ही एलिमेंट है आपका प्राइम कॉस्ट में, वेजेज, कोल और रॉयल्टी। डिप्रेसिएशन तो बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, अब सबको ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ऐड करो 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000, आपका आ गया 2,40,000। पर यूनिट भी आप प्लस कर सकते हो तो आ जाएगा 24। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। हम लोग लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में देखो क्या क्या है। एक तो बच्चों डिप्रेसिएशन दिया हुआ है आपका, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना? 10%। और कॉस्ट कितना है प्लांट एंड मशीनरी का? 3 लाख, तो 3 लाख का 10% हो जाएगा डिप्रेसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। 10% कितने का? 3 लाख का, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30,000 हो जाएगा। 3 लाख का 10% 30,000 और 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना रेट आ जाएगा आपका? 3। आगे देखोगे क्या है उसके बाद, और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? डिप्रिसिएशन के बाद देखोगे रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन। ₹1 दिया है 1000 ब्रिक्स का, तो रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन ये भी आपका फैक्ट्री ओवर में आ जाएगा। रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन और दिया हुआ है बच्चों ₹1 आपका 1000 ब्रिक्स पे। तो हम तो कितना बना रहे हैं? 1 करोड़ ब्रिक बना रहे हैं और 1000 के हिसाब से दिया है, तो 1 करोड़ का कितना हो जाएगा? 10,000, यानी कि 10,000 इंटू 1 कितना हो गया? 10,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करके हम रेट निकाल लेंगे। तो रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन हो गया। आगे देखो फैक्ट्री ओवरहेड में और क्या क्या आएगा। वर्क्स ओवरहेड डायरेक्ट दिया हुआ है, वेज एंड कोल का कितना परसेंट? 10%। वर्क्स ओवरहेड आपका फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट दिया हुआ है। वर्क्स ओवरहेड कितना परसेंट दिया है? 10% ऑफ वेज एंड कोल का। तो वेज देखो कितना? 150, कोल दिया 75, दोनों को ऐड करेंगे तो 2,25,000 और इसका 10% आपका हो जाएगा 22,500। अब 22,500 में 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 इसका पर यूनिट आ जाएगा।
पर यूनिट का मतलब पर 1000 ब्रिक, 1000 ब्रिक पे 2.25 वर्क्स ओवरहेड हो गया। और देखते हैं बच्चों और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा। उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है फैक्ट्री ओवरहेड का, तो सबको ऐड कर दो। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है बच्चों। ऐड कर दो सबको, 2,40,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 22,500, तो 3,02,500 हो जाएगा। रेट भी प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 30.25। अब बच्चों इसके बाद हम लोग लेते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड ले लेते हैं। ऑफिस ओवरहेड बच्चों देखो कितना है। ऑफिस ओवरहेड आपका दिया हुआ है 2.5% ऑफ वेजेज एंड कॉल, यानी कि सेम। तो ऑफिस ओवरहेड वेजेज और कॉल का कितना हो जाएगा, 225 का 2.5%। कॉल और वेज को ऐड करोगे तो 2,25,000 आएगा, उसका 2.5% 5625। और इसमें 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.56। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आ जाएगा, सबको ऐड करो, 3,02,500 प्लस 5625 आ जाएगा 3,08,125। इसको ऐड करोगे तो 30.81 आएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बच्चों क्या करना है, उसके बाद हम लोग फिनिश गुड्स का काम करेंगे। तो फिनिश गुड्स में जो ओपनिंग वाला होगा उसको प्लस करेंगे, क्लोजिंग वाला माइनस करेंगे। मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना ब्रिक पे आया, 10,000 पे आया, 10,000 एम पे। अब इसमें क्या करते हैं, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना यूनिट दिया हुआ है बच्चों, पहले यूनिट देख लो। तो फिनिश गुड्स का यूनिट दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक का 2000 एम। कितना दिया हुआ है बच्चों, 2000 एम दिया हुआ है। और रेट कितना है 2000 एम का, पहले यहाँ पे लिख दो 2000 एम। और एट द रेट ऑफ कितना है, तो पर 1000 के हिसाब से दिया हुआ था, आपका दिया हुआ 30 पर 1000। और कितना है, 20 लाख ब्रिक्स था, तो 20 लाख है। अब पर 1000 निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दिए, तो ओपनिंग स्टॉक आपका 2000 एम आ गया। और यहाँ पे कितना ले लिए, 30 पर 1000 है, तो 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 पे 30 है तो 20 लाख पे कितना होगा, तो इसको पहले 1000 में डिवाइड करके हमने निकाल दिया 2000 एम, फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है बच्चों। अब पिछले क्वेश्चन बताएं अभी कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट निकालने का ज़रूरत नहीं है, तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखो, 4000 एम था। अब पर एम कितना दिया हुआ है, पर एम बच्चों दिया ही नहीं है इसमें, तो इसमें नहीं दिया है तो आपको क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो 4000 एम है। और रेट कौन वाला लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ले लेंगे 30.381। तो 4000 इंटू 30.81 करेंगे। अच्छा देखो एक सेकंड, रेट दिया है, क्या दिया है बच्चों, रेट दिया है 30 पर 1000। क्लोजिंग स्टॉक का रेट दिया है 30 पर 1000, तो 4000 इंटू 30 कितना होगा, 120। ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लो। 3,08,125 में हम जोड़ दिए 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, 1,20,000 माइनस कर दिए तो आ जाएगा 3,68,000। 3,68,125। कितना यूनिट आएगा, यूनिट निकाल लेते हैं। तो आपका तो टोटल आउटपुट था 10,000 एम, 2000 ऐड किए 12,000, 4000 माइनस कर दे कितना आ गया, 8000 एम आ गया। देखो बच्चों ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8000 एम। क्वेश्चन में भी दिया था कि ब्रिक्स कितना सोल्ड कर रहे हैं, 80 लाख मीन्स 8000 एम।
तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 8000 एम आया। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इस अमाउंट में 8000 से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। तो आपका आ जाएगा 3,68,125 में 8000 से डिवाइड करोगे तो 30.02 आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग ओवरहेड लेंगे। अगर दिया होगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बच्चों सेलिंग ओवरहेड नहीं है, छोड़ देंगे। तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं। अब प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या ले लेंगे, सेल ले लेंगे। तो सेल बच्चों दिया हुआ है 8000 एम बेच रहे हैं, यानी कि पर कितना हम बेच रहे हैं 40 पर 1000। तो 80 लाख का कितना होगा, पहले 1000 से डिवाइड करके उसको क्या कर दो, 8000 एम में कन्वर्ट कर दिया। और कितना रेट है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8000 एम 40 के रेट से कितना हो जाएगा, 3,20,000 हो जाएगा। तो बच्चों प्रॉफिट नहीं आएगा, आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड कुछ तो लोचा है। हाँ देखो बच्चों, 3,08,000 में 60 जोड़ेंगे, 120 घटाएंगे, इतना नहीं आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत हो गया, इसको अभी सुधार लेते हैं बच्चों। और थोड़ा सा इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से। 3,08,125 आया आपका, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 60,000 प्लस कर देंगे और 120 माइनस कर देंगे, तो 248 आएगा बच्चों। 248,125 और 8000 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा आपका 31.02। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद क्या करते हैं, सेल तो हमारा आ गया 3,20,000, जो डिफरेंस होगा आपका प्रॉफिट होगा। तो 3,20,000 में 248,125 घटाओगे तो आ जाएगा 71,875 और 8000 एम से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.98। अब ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कितना, 40। तो ये था बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग क्या करोगे, फिर से रिवीजन कर लोगे। पर ध्यान देना कैसे कैसे बनेगा, बस प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ जून 2014। बच्चों क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है। कोल यूज्ड हो गया, कोक यूज्ड हो गया, टार प्रोड्यूस्ड हो गया, सल्फेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो गया, बेंजोल प्रोड्यूस्ड हो गया। और बच्चों रॉ मटेरियल दिया है 8000, ये बच्चों अमाउंट में दिया है। और यहाँ पे आपका जो दिया है मटेरियल, इसके साथ पर यूनिट भी दिया है। रॉ मटेरियल आपका अमाउंट में दिया है 8000, डायरेक्ट वेजेस 20,000, रिपेयरिंग 18,000, सैलरीज आपका 15,000। आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है इस प्रोडक्ट का, किसके साथ, कोल यूज के साथ में वेस्टेज भी निकालना है और उसका परसेंटेज भी निकालना है। तो बेसिकली बच्चों कॉस्ट शीट बनाने हैं। अब यहाँ कॉस्ट शीट में पर यूनिट कॉस्ट नहीं पूछा है आपका, तो हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाएंगे, सीधे पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बनेगा। और क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों, तो देखोगे यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकेंड, कोक जो है 5250 जो है यूज हुआ और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 48, मतलब कि ये सेल हो रहा है बच्चों। तो जो सेल होता है वही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट कितना है 5250, मतलब ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं। मेन जो हमारा फिनिश मटेरियल का लो, फिनिश्ड मटेरियल हो गया तुम्हारा, जिसको हम सेल करेंगे। तो क्या बन रहा है बच्चों, कोक बन रहा है। और कितना यूनिट हम बेच रहे हैं, 5250, 48 पर टन के हिसाब से। तो चलो कॉस्ट शीट बनाते हैं। बस ध्यान रखना पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है पर यूनिट निकालने के लिए। कॉस्ट शीट यहाँ पे दे दो फॉर द पीरियड एंडिंग, क्या हो जाएगा 30 जून 2014। कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा आपका अमाउंट। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोल आपका जो है कोक का एक तरह से कह सकते हो मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। तो कोल यूज़ कितना हुआ 75 टन, अब
पर टन दिया है 25, तो कोल ले लो, ये आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। कोल यूज्ड 7500 टन, कितना ग्रेड से? 25 ग्रेड से, तो आपका आ जाएगा 1,87,500। कोक बच्चों मटेरियल नहीं है, वो तो फाइनल प्रोडक्ट है। टार प्रोड्यूस्ड, सल्फेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड और बेंजोल प्रोड्यूस्ड, ये तीनों जो है बाई प्रोडक्ट है। ये तीनों क्या कहेंगे, यानी कि जब हम कोक का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके साथ ये तीन और प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, इसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे मान लो बटर बनाया जा रहा है, तो बटर के साथ क्या बनकर तैयार हो जाता है? बटर मिल्क। तो बटर बच्चों आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, तो बटर मिल्क क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट। यानी एक गुड्स का प्रोडक्शन करो तो उसके साथ एक और गुड्स का प्रोडक्शन हो जाए, तो उसके साथ जो भी प्रोडक्ट बनता है ना उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो कोक का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके साथ टार, सल्फेट ऑफ अमोनिया और बेंजोल, ये तीनों का प्रोडक्शन साथ में हो गया, तो इसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में बच्चों। तो कोल ले लिए, फिर यहाँ से देखो रॉ मटेरियल लेंगे ना 8000 रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल यूज करके दिया है तो ले लो, यूज करके सेम 8000 रॉ मटेरियल ले लिया। और देखो तो क्या क्या जाएगा प्राइम कॉस्ट में? डायरेक्ट वेजेज जाता है, तो कहेंगे बिल्कुल सर, हाँ डायरेक्ट वेजेज भी जाता है। डायरेक्ट वेजेज हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट में। कितना है डायरेक्ट वेजेज बच्चों? 20000। अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो सबको ऐड करो, 1,87,500, 8,000, 20,000 आ जाएगा 2,15,500। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड में देख लो क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारा काम करना है। एक तो तुम ले लो क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में आपका है रॉ मटेरियल रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग होता है ना, फैक्ट्री रिपेयर, मशीन रिपेयर, तो ये सब तुम्हारा क्या होगा? तो रिपेयरिंग आपका आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। कितना रिपेयरिंग दिया आपका? 18,000। अब इसको ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा वर्क कॉस्ट। अच्छा, एक चीज़ बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना है। एक चीज़ ध्यान से देना, ये जो आपका बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। बाई प्रोडक्ट आपका एक तरह से क्या हो गया? फिनिश गुड्स हो गया। तो ये तो सेल नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जो भी आपका दिया हुआ है बाई प्रोडक्ट में, जैसे टार प्रोड्यूस्ड, सल्फेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, बेंजोल प्रोड्यूस्ड, ये सब क्या हो गया? स्टॉक हो गया। तो स्टॉक का ट्रीटमेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद करते हैं। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। तो इसलिए हमने फैक्ट्री कॉस्ट में हमने इसको यूज नहीं किया। तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा? तो ऐड कर दो, 2,15,500 में 18,000, तो आ जाएगा 2,33,500। उसके बाद ले लेंगे ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड कितना आएगा बच्चों? ऑफिस ओवरहेड में देखो दिया है आपका सैलरी सिर्फ लिखा रहा है, सिर्फ सैलरी लिखा रहा है, सिर्फ रेंट लिखा रहा है, तो वो तुम्हारा ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा। तो सैलरी आपका 15,000 है, सैलरीज आपका 15,000। अब इसको ऐड कर दोगे ऑफिस ओवरहेड को, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, ऐड कर दो, 2,33,500 में 15,000, तो 2,48,500। अब इसके बाद इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या लेते हैं बच्चों? और फिनिश गुड्स को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करके दिखाएंगे। तो फिनिश गुड्स में आपका क्या लेना है? वही बाई प्रोडक्ट का दिया हुआ है। तो बाई प्रोडक्ट का आपका 3 है, तार प्रोड्यूस्ड, उसके बाद सेकेंड नंबर पे सल्फेट अमोनिया और बेंजोल। ये कौन सा बैलेंस होगा? ये बच्चों करेंट ईयर का है, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दो, यानी लेस कर देंगे बाई प्रोडक्ट। क्या क्या था बाई प्रोडक्ट में? आपका था टार देखो कितना प्रोड्यूस था? 496 के रेट से। तो 496 के रेट से कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 400 × 96 आपका जाएगा 38,400।
और ये क्या होगा बच्चों, माइनस होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो 3800 ये माइनस हो गया। अगला क्या था, हाँ, सल्फेट ऑफ अमोनिया। सल्फेट ऑफ अमोनिया, कितना सल्फेट ऑफ अमोनिया है बच्चों, सल्फेट ऑफ अमोनिया 75 टन 300 के रेट से। तो 75 है 300 के रेट से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22,500 आएगा। ये भी बच्चों माइनस होगा। उसके बाद आपका क्या है, सल्फेट ऑफ अमोनिया हो गया। एक और है बेंजोल 50 टन। बेंजोल कितना है, 50 टन 60 के रेट से। तो बेंजोल 50 टन है 60 के रेट से 3000। इन तीनों को माइनस कर दोगे किसमें से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। पर यूनिट का कॉलम नहीं बनेगा बच्चों, यहाँ पर इरेज कर दे, नहीं तो पर यूनिट का कॉलम नहीं बनेगा बच्चों, सीधे पार्टिकुलर और अमाउंट। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है पर यूनिट का बनाना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 248,500, उसमें से इन तीनों को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और माइनस करो 248,500 माइनस 38,500 माइनस 22,500 माइनस 3,000, आपका आ जाएगा 184,600। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसका आया, जो चीज़ हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं बच्चों। तो कोक का आपका दिया हुआ है 5250, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया कितने यूनिट पे, 5250 टन पे। ठीक है, टन ही दिया है ना आपका, यूनिट में टन्स दिया है। तो 5250 टन्स पे कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 184,600। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, सेलिंग ओवरहेड लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में कहीं भी सेलिंग ओवरहेड नहीं दिया हुआ है तो सीधे क्या कर दो, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा सेल आ जाएगा। तो सेल तो बच्चों आपका दिया हुआ है 5250, कितना के रेट से, तो सेलिंग प्राइस आपका था 48 और कितना 5250। तो 48 के रेट से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, 5250 इंटू 48, ये आपका आएगा 2,52,000, यानी कि 2,52,000 आ गया। और क्या करेंगे, 184,600 का कॉस्ट पड़ा और इतना में बेच रहे हैं तो अधिक में बेच रहे हैं बच्चों, प्रॉफिट हो गया। माइनस करके निकाल लोगे 67,400 का क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बाई प्रोडक्ट का भी ट्रीटमेंट किया गया। बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट कैसे कर दिए, फिनिश गुड्स की तरफ। करेंट ईयर का था तो क्लोजिंग स्टॉक मान लिया, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पकड़ना पड़ेगा कौन मेन प्रोडक्ट है, कौन बाई प्रोडक्ट। तो कोक आपका क्या हो गया, जो हम लोग बना कर बेचेंगे, और कोल आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और ये तीनों भी बनकर तैयार हो गया, ये तीनों आपका क्या है, ये तीनों आपका बाई प्रोडक्ट है। ये सारे अदर खर्चे हैं जो किए गए प्रोडक्शन में, कोक के प्रोडक्शन में। तो बस यही था बच्चों इस क्वेश्चन में, ये उसका आंसर हो गया। तो बच्चों इसको आप लोग फिर से रिवाइज कर लोगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लोगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे। क्वेश्चन सिंपल तो नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था सारा। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बने रहना मेरे साथ, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।